नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपने पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी, अगली श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम कुछ संजीदा बातें करने वाले हैं, कुछ गंभीरता से भरी हुई बातें। दरअसल हम उनकी बात कर रहे हैं जो कहते हैं हमें कब्रों में नहीं किताबों में सुलाना। आज सुबह अखबार में एक खबर पढ़ी और मैं मजबूर हो गई इस पॉडकास्ट के लिए। खबर थी एक अस्पताल के शव गृह में 2 शव बदल गए। आग से झुलसी 2 महिलाओं के शवों की अदला बदली हो गई। दोनों ही महिलाओं की मौत आग से जलकर हुई थी। दोनों का पोस्टमार्टम हुआ और दोनों महिलाओं के परिवार उन शवों को लेकर चले गए। एक महिला के पति ने बिना देखे ही उसका अंतिम संस्कार करके उसकी देह को पूरी तरह राख में मिला दिया। लेकिन दूसरी महिला का पति इस बात पर भड़क गया कि ये शव उसकी पत्नी का नहीं है। और फिर क्या होना था? हंगामा होना था। तो खूब खूब हंगामा हुआ। खबर तो बस इतनी ही थी, लेकिन उसका संदर्भ बड़ा बन गया। दोस्तों, लेकिन बात यह है कि पूरी तरह जल चुकने, सड़ चुकने और चीर फाड़ होने के बाद उस लाश में क्या बचा होगा? कुछ जले, सड़े, कटे फटे मांस के टुकड़े ही ना। फिर भी उस पर मालिकाना हक। मांस के टुकड़े न हुए, मालिक की इज्जत का सवाल हो गया साहब। पत्नी क्यों जली या जलाई गई? किस गुनाह की सजा उसे दी गई? उसके बाद उसके बच्चों का क्या हुआ? उसके चले जाने का दुख किसी को नहीं। ऐसा क्यों? पति को उसकी लाश को अपने हाथों से पूरी तरह भस्म न कर पाने का मलाल जरूर रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंस के हाथों से देवकी की पुत्री मरने से पहले ही आसमान में चली गई और जोर जोर से हंसने लगी। वह लाश भी ऐसे ही हंसती होगी शायद। तमाम उन लोगों पर जिन्होंने कसम खाई होगी कि उसे उनके हाथों से ही जलना है। अब वे मालिक लोग सारा दोष अस्पताल को दें या मर्चुरी विभाग को, लेकिन मेरा मानना है कि वे लाशें खुद ब खुद बदल गईं। क्यों दोस्तों? आगे सुनते हैं। उस रात जब गहरा, डरावना और खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, उस रात कई शव पोस्टमार्टम के इंतजार में पड़े थे। 2 लाशें आपस में बतियाने लगी। स्त्रियां कहीं भी हों, किसी भी दुख या पीड़ा में हों, वे प्रेम करना नहीं छोड़ती। और बात करना तो वे कभी नहीं भूलती। किसी से अपना दुख कह देना और किसी का दुख सुन लेना, यह हुनर खुदा ने बस स्त्रियों को ही बख्शा है। उस रात भी ऐसा ही हुआ होगा, ये मेरी कल्पना है, शायद आपको सच भी लगे। उस रात भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। दोनों लाशें धीरे धीरे खिसक कर पास पास आ गईं और उनके बीच ये संवाद हुए। जरा सुनिएगा।
से आई बहन और कैसे जली या जलाई गई? बहन, मैं समंदर किनारे की बस्ती में रहती थी। वहीं खेली, पली, बढ़ी और मैंने देखा कि लहरों की चंचलता और अल्हड़पन मेरे स्वभाव में आ गया। समंदर की लहरों सी मैं दिन भर किनारों से बतियाती थी। किनारे मुझे बड़े प्रिय थे और एक दिन एक मछुआरा मुझे अपनी बोतल में भर कर बोला, चल लहर, आज से तू मेरी। उसने मुझे बोतल में बंद कर दिया और समंदर से बहुत दूर जंगलों में ले गया। अब मैं बोतल में बंद थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी और तैरना तो बिल्कुल भूल गई थी। एक दिन भूल से बोतल का ढक्कन जरा खुला रह गया और मैं उसमें से निकलकर समंदर की तरफ दौड़ी। अपनी साथी लहरों से मिलकर मैं जी उठी। समंदर ने मेरी पीड़ा को खुद में समा लिया। उसी दिन से वह समंदर खारा हो गया। फिर क्या हुआ बहन? फिर क्या था, मेरे मालिक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उसकी आज्ञा के बिना बोतल से बाहर निकलूं। उसने एक दिन मुझ पर पेट्रोल डालकर मुझे जलाकर मार डाला। मैं जलकर राख तो हो गई, लेकिन मेरी रूह अभी भी भस्म नहीं होती। क्यों? आखिर क्यों? इन पोस्टमार्टम वालों ने मुझे तेज चाकुओं से काटा, फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूं। क्यों? शायद मेरी मुक्ति समंदर की लहरों में ही है। और बहन, तुम अपनी सुनाओ। बहन, मेरी व्यथा कथा तुमसे अलग नहीं है। मैं जंगल की चंचल हिरनी की तरह कूदती फांदती थी। पेड़ों का हरापन मेरी रूह में बसा था। मोहब्बत जैसे खून बनकर बहती थी मेरी देह में। मुझे जंगलों से इश्क था। फूल, हवा, पत्ती मेरे अंग थे। मैं कभी रात को रजनीगंधा बन जाती तो दिन में गुलाब बनकर सुर्ख हो उठती। एक दिन एक शिकारी मेरी चंचलता पर मोहित हो गया और मुझे ले गया। उसने मुझे एक पिंजरे में रख दिया। मैं पल पल मरने लगी। वह मेरी तड़प और पीड़ा देखकर खुश होता और कभी-कभी खींचता भी। अब मैं बुलबुल की तरह गाती नहीं थी। इस बात पर उसे बड़ा रोष था। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे मरने से पहले एक बार खुली हवा में सांस लेने दो। एक बार जंगल दिखा दो। मुझे दूर दूर तक जंगल दिखाई नहीं देते। पर बहन, वह बोला, तुम्हें मेरे ही हाथों से मर जाना है। कल मैं तुम्हें इस देह की कैद से आजाद कर दूंगा। और उस दिन उसने मुझे आग में जलाकर इस देह की कैद से मुझे आजाद कर दिया। लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे वन, वे नदियाँ, वे झरने, वे खेत मुझे बुलाते हैं। अजीब बात है बहन, हम अलग अलग स्थानों से आई हैं, लेकिन कहानी एक जैसी ही है। मैं समंदर के किनारे की बस्ती में रहती हूँ। तुम बूंद बूंद को तरसती हो। तुम घने जंगलों में रहती हो और मेरी आंखें हरापन देखने को तरस गईं। बहन,
हम दोनों ही अभिशप्त हैं। कल हम दोनों के मालिक आएंगे और इन मांस के टुकड़ों को ले जाएंगे। क्यों न तुम मेरे गांव समंदर के किनारे की बस्ती में चली जाओ और मैं तुम्हारे मालिक के साथ घने जंगलों के गांव में। जलना हम दोनों को एक बार फिर है, तो क्यों ना अपनी मर्जी से जलें, वहीं जलें जहां रूह को सुकून मिलता हो। तुम जलकर समंदर में खुद को समा देना, अपनी राख से उसके खारेपन को कम कर देना। मैं उस जंगल की मिट्टी में सिमट जाऊंगी जहां मुझे हमेशा से जाना था। तुम नई नई लहरों को जन्म देना और मैं धरती पर प्रेम के नए पौधे उगाऊंगी। चलो चलो जल्दी करो, सुबह होने वाली है। तुम मेरी जगह ले लो और मैं तुम्हारी। मुबारक हो बहन, आजादी मुबारक हो। और हाँ, जाते जाते एक शेर सुनती जाओ बहन। हमें कब्रों में नहीं किताबों में सुलाना, हमने मोहब्बत की किसी कहानी में ही मरेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों शवों के चेहरे पर अभूतपूर्व मुस्कान थी, अद्वितीय आभा थी, गहरा सुकून था। कैसी लगी मेरी आज की प्रस्तुति मुझे जरूर बताइए, मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। आप आइए, मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ अब। नमस्कार, मैं मीता गुप्ता।